अगर आप पहाड़ पर रहते हैं तब भी इस वीडियो को देखिए, और अगर आप पहाड़ पर घूमने जाते हैं तब भी इस वीडियो को देखिए। एक बादल फटा, सैलाब आया और चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह हो गया। उत्तरकाशी की धराली में आई तबाही के इस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए थे, आए भी, लेकिन आंसुओं से ज्यादा गुस्सा आया। कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? भगवान, आसमान या इंसान? लोग इस वीडियो पर लिख रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या कर दिया। कोई लिख रहा है आसमान से आई तबाही। बंद कीजिए ये सब। इंसान का दोष भगवान पर या आसमान पर मत मढ़िए। बादल कोई आज तो फट नहीं रहे और ना ही पहाड़ी नदियों में उफान पहली बार आ रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि इतनी तबाही बीते 10-15 सालों से ही क्यों हो रही है? 2013 में केदारनाथ त्रासदी से शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? कभी सोचा है क्यों हो रहा है ऐसा? कह रहे हैं कि गांव में सैलाब आ गया। गलत है यह बात। दरअसल सैलाब गांव के रास्ते में नहीं आ रहे, बल्कि गांव सैलाब के रास्ते में आ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नदी के मुहाने पर कितनी इमारतें खड़ी थीं, जबकि नियमों के मुताबिक कोई भी कंस्ट्रक्शन नदी से एक तय दूरी पर ही होना चाहिए। लेकिन पर्यटन की संभावना के अवसरों ने इन गांवों को आपदाओं का एपिसेंटर बना दिया है। नदियों के किनारे पर ग्राहकों को रिवर साइड व्यू बेचने वाली बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, होटल खोले जा रहे हैं, रिसोर्ट बन रहे हैं, होम स्टेज बन रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। 10-10 हजार के लग्जरी रूम हैं, जिनकी खासियत यह है कि कमरे से बाहर निकलते ही आप नदी में अपने पैर डालकर बैठ सकते हैं। ग्राहकों को हिल टॉप व्यू बेचने के चक्कर में पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर जाकर 5 स्टार होटल और रिसोर्ट बनाने की होड़ मची हुई है। हिमाचल या उत्तराखंड कहीं भी चले जाइए, अब 12 महीनों का सीजन है और कई किलोमीटर तक वहां सड़कों पर जाम लगे रहते हैं। सारे होटल फुल, रिसोर्ट फुल, होम स्टेज फुल। नतीजा यह है कि पहाड़ों पर ऐसी जगह कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जहां नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इन पहाड़ों की छाती में इतना दम नहीं है कि ये हम इंसानों की मनमानी और भ्रष्टाचार का बोझ ज्यादा समय तक सह पाएं। इसीलिए ये दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, नदियां छटपटा रही हैं, झरने तड़प रहे हैं। प्रकृति अपना हक मांग रही है दोस्तों, और याद रखना कि जब प्रकृति अपना हक मांगती है ना, तो उसका हक हम इंसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। और सरकारी भ्रष्टाचार से शुरू हुई ये कहानी फिर मरने वालों को मिलने वाले सरकारी